हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश की, बिकॉज हाउ टू स्पीक इंग्लिश इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। सो ऐसी क्या वजह है कि हम लोगों से इंग्लिश नहीं बोला जाता एंड वी कैन नॉट एक्सप्रेस आर व्यूज़ इन ए फैंटास्टिक मैनर। तो इसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। If we do not have those kind of structures, those kind of patterns in our mind, then we cannot explain or express our views fluently. तो क्या ऐसे रूल्स हैं, क्या ऐसे रेगुलेशंस हैं जिसके थ्रू हम लोग एक बेस्ट स्पीकर की तरह से हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं? एंड वी मस्ट नो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है वो हमारा सब्जेक्ट इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सपोज्ड टू प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। ये जब भी फॉर्मेशन आता है इसका मतलब होता है चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? चाहिए। जैसे हमें वहां जाना चाहिए तो क्या आएगा? वी आर सपोज टू गो देयर। वी आर सपोज्ड टू गो देयर। वी आर सपोज टू गो देयर, यानी हमें वहां जाना चाहिए। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि वी शुड गो देयर। वी शुड गो देयर, हमें वहां जाना चाहिए। वी आर सपोज टू गो देयर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं एंड वी शुड नॉट गो देयर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो क्या आएगा? तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यानी यू आर सपोज्ड You are supposed to learn English. Learn English. या फिर क्या बोलूंगा मैं? We should learn English. You are supposed to learn English, यानी you should learn English. फिर है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो क्या आएगा? We are supposed to help the poor, यानी we are supposed to help the poor, यानी हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वी शुड हेल्प द पुअर। दोनों का मतलब ये कि वी शुड हेल्प द पुअर या वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर, बोथ स्ट्रक्चर्स आर सेम, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि रेखा को सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो क्या आएगा? रेखा इज सपोज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी रेखा इज सपोज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या फिर मैं क्या कहूंगा कि रेखा शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर अगर मान लो मैं कहूँ कि चाहिए था, मैं आ गया चाहिए था, तो फिर क्या आएगा? वाज वर सपोज टू। जैसे मान लो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट वाज वर के बाद आएगा सपोज टू प्लस V1 और फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ये वाला ये कब आता है? चाहिए था में आएगा। जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तो फिर क्या होगा? तुम्हें वहां जाना चाहिए था। यू वर सपोज्ड टू गो देयर। तुम्हें वहां जाना चाहिए था। या फिर यू शुड हैव गॉन देयर, या फिर क्या आएगा? यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें वहां जाना चाहिए था। तो जब भी वाज वर के बाद सपोज टू आएगा तो चाहिए था आएगा। जैसे मैं कहूं कि रेखा को पैसे बचाने चाहिए थे लेकिन उसने नहीं बचाए, तो क्या आएगा? रेखा शुड हैव या रेखा वाज
सपोज्ड टू सेव मनी। रेखा वाज सपोज टू सेव मनी, या फिर रेखा शुड हैव सेव्ड मनी। रेखा शुड हैव सेव्ड मनी। रेखा शुड हैव सेव्ड मनी। इस तरह करके हम इन सेंटेंसों को बना सकते हैं, यानी जब भी चाहिए था आएगा तो वाज वर सपोज टू, या फिर क्या आएगा शुड हैव प्लस वी थर्ड। नेक्स्ट, यदि मान लो हमारा स्ट्रक्चर आता है मत वाला। जब भी मत आता है हिंदी में तो फिर क्या आता है डोंट प्लस V1 आता है। डोंट प्लस क्या आता है V1। जैसे ऐसे प्रश्न मत पूछो तो हम क्या करेंगे, डोंट आस्क सच क्वेश्चंस। डोंट आस्क सच क्वेश्चंस। सच क्वेश्चंस, डोंट आस्क सच क्वेश्चंस, यानी ऐसे प्रश्न मत पूछो। अब मैं कहूं कि ऐसे फूल मत तोड़ो मेरे बगीचे में से, तो क्या आएगा डोंट प्लक सच फ्लावर्स फ्रॉम माई गार्डन, यानी डोंट प्लक सच फ्लावर्स फ्रॉम माई गार्डन। डोंट प्लक सच फ्लावर्स फ्रॉम माई गार्डन। फिर मैं कहूं कि इन बच्चों को मत पीटो, इन बच्चों को मत पीटो, तो क्या आएगा डोंट बीट दीज चिल्ड्रन, यानी डोंट बीट दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों को मत पीटो। फिर मैं कहूं कि लोगों को मत सताओ, तो क्या आएगा डोंट टीज पीपल, इस तरह से लाइक दिस। लोगों को इस तरह से मत सताओ तो क्या आएगा डोंट टीज पीपल लाइक दिस, यानी लोगों को इस तरह से मत सताओ, डोंट टीज पीपल लाइक दिस। तो जब भी मत आएगा डोंट आएगा, वहां मत जाओ डोंट गो देयर, यहां मत खेलो डोंट प्ले हियर, यहां स्मोक मत करो तो डोंट स्मोक हियर। तो जब भी मत का हमारे दिमाग में जब से प्रश्न आता है, देन वी शुड स्टार्ट आवर सेंटेंस फ्रॉम क्या डोंट प्लस V1। फिर है दोस्तों पास्ट की मजबूरी। जैसे मान लो कंपल्शन आ गया, पास्ट की मजबूरी है, तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट हैड टू प्लस V1, ऑब्जेक्ट और क्या आएगा एडवर्बियल्स। अब ये क्या है, जब भी हिंदी में क्या आएगा पढ़ा, पढ़ी और पढ़े, जब भी पढ़ा पढ़ी पढ़े आएगा तो क्या आएगा हैड टू प्लस V1। जैसे मान लो मैं कहूं कि मुझे वहां जाना पड़ा, तो क्या आएगा आई हैड टू गो देयर, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ा। फिर मैं कहूं कि राम को अंग्रेजी बोलनी पड़ी, तो क्या आएगा राम हैड टू स्पीक इंग्लिश, राम हैड टू स्पीक इंग्लिश, राम हैड टू स्पीक इंग्लिश। फिर दिनेश को क्रिकेट खेलना पड़ा, तो क्या आएगा दिनेश हैड टू प्ले क्रिकेट, दिनेश हैड टू प्ले क्रिकेट। फिर रोहित को मेरी मदद करनी पड़ी, तो क्या आएगा रोहित हैड टू हेल्प मी, रोहित हैड टू हेल्प मी, रोहित हैड टू हेल्प मी। वी कैन मेक मैनी सेंटेंसेस विद दिस फॉर्मूला। जैसे हमें हंसना पड़ा, वी हैड टू लाफ, हमें वहां जाना पड़ा, वी हैड टू गो देयर, हमें लोगों को उकसाना पड़ा, वी हैड टू इंस्टिगेट या पीपल, हमें चाय बनानी पड़ी मेहमानों के लिए, तो क्या आएगा वी हैड टू मेक फॉर द गेस्ट्स। रेखा को मेरे लिए किताबें खरीदनी पड़ी, रेखा हैड टू परचेज या बाई बुक्स फॉर मी। मुझे नाचना पड़ा उस दिन, पता है, डू यू नो आई हैड टू डांस दैट डे। तो हम बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे दिमाग में पढ़ा पड़ी आएगा हैड टू से बनाएंगे। कहाँ तक हम लोग रटेंगे, कितने सेंटेंस रटेंगे, रटने से कभी स्पोकन इंग्लिश नहीं बोली जा सकती। कुछ सेंटेंस जरूर बोल लो, गली मोहल्ले के 10 लोगों को खुश कर लो, बस इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारे विचार हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें स्ट्रक्चर का मदद लेनी पड़ेगी। वी हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वरना तो बस 2 सेंटेंस रट लो और लोगों को इंप्रेस कर लो, क्या मतलब है उससे, दैट्स नॉट यूजफुल थिंग।
फिर देखिए अगर हम फ्यूचर की कंपल्सन की बात करें, फ्यूचर की मजबूरी करें, पढ़ेगा पढ़ेगी, तो फिर उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा दोस्तों, सब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आएगा, विल हैव टू प्लस क्या आएगा, V1 ऑब्जेक्ट और क्या आएगा, एडवर्बियल्स। हिंदी क्या होगा, विल हैव टू प्लस V1 का पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे, यानी पढ़ेगा पढ़ेगी और पढ़ेंगे, पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे, ये स्ट्रक्चर आएगा। जैसे मान लो मैं बोला कि तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तो क्या आएगा, यू विल हैव टू गो देयर। कितने भी सेंटेंस हो बस, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर, यू विल हैव टू गो देयर। अब मैंने ऐसे बोला कि रमेश को चाय बनानी पड़ेगी, तो फिर क्या आएगा, रमेश विल हैव टू मेक टी, मेरे लिए क्या आएगा, फॉर मी, यानी रमेश विल हैव टू मेक टी, मेरे लिए क्या आएगा, फॉर मी, रमेश विल हैव टू मेक टी फॉर मी। फिर मैंने लिखा कि राधा को मेरे साथ नाचना पड़ेगा, तो क्या आएगा, राधा विल हैव टू डांस विद मी, राधा विल हैव टू, राधा विल हैव टू डांस विद मी, राधा विल हैव टू डांस विद मी। अब मैं कहूँ कि तुम्हें मेरे साथ प्रश्न पूछने पड़ेंगे, तुम्हें मेरे साथ प्रश्न पूछने पड़ेंगे, तो क्या आएगा, यू विल हैव टू आस्क विद मी, यू विल हैव टू आस्क क्वेश्चंस, यू विल हैव टू आस्क क्वेश्चंस, मेरे साथ क्या आएगा, विद मी, विद मी, तुम्हें मेरे साथ प्रश्न पूछने पड़ेंगे, यू विल हैव टू आस्क क्वेश्चंस विद मी। तो इस तरह करके हम फ्यूचर की कंपल्सन, जैसे रमेश को मेरे लिए चाय बनानी पड़ेगी, रमेश विल हैव टू मेक टी फॉर मी, हमें तैरना पड़ेगा, विल हैव टू स्विम, तुम्हें कुछ हटके करना पड़ेगा जिंदगी में, यू विल हैव टू डू समथिंग न्यू इन लाइफ, केवल तभी, ओनली देन यू कैन सर्वाइव। फिर मैं कहूँ कि हमें बच्चों के लिए खिलौने खरीदने पड़ेंगे, तो वी विल हैव टू बाई या परचेज टॉयज फॉर द चिल्ड्रन। हमें कपड़े धोने पड़ेंगे कल, वी विल हैव टू वॉश आवर क्लोथ्स टुमारो। सो वी कैन मेक हजारों सेंटेंस, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ सेंटेंसेस वी कैन मेक। बट द क्वेश्चन इज दैट लोग रटते हैं बस, डोंट क्रेम, डोंट rotate all these things if you want to speak English fluently. So this kind of structures will be very useful for you, बहुत गजब की आपकी मदद करेंगे, लेकिन रटना नहीं है, डोंट क्रेम दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बस पढ़ेगा पढ़ेगी आ गया दोस्तों, विल हैव टू, बस दैट्स इट। फिर देखिए अगर मान लो आओ आ गया, लेट्स, यानी लेट्स आ गया, लेट्स क्या होता है, आओ। जब भी हिंदी में आओ आओ तो क्या आएगा हमारा, लेट्स। जैसे आओ चले, आओ कहीं चले, तो क्या आएगा, लेट्स गो समवेयर, लेट्स गो समवेयर, लेट्स गो समवेयर, आओ कहीं चले। फिर मैं कहूं कि आओ चाय बनाएं मेहमानों के लिए, तो क्या आएगा, लेट्स मेक टी, लेट्स मेक टी फॉर द गेस्ट्स, फॉर द गेस्ट्स। फिर मैंने लिखा कि आओ नदी में तैरे, आओ हमारे दोस्तों के साथ नदी में तैरे, तो क्या आएगा, लेट्स स्विम, लेट्स स्विम इन द रिवर, इन द रिवर विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर फ्रेंड्स। आओ आते लेट्स, बस आओ बात करें, लेट्स टॉक, आओ चलें, लेट्स गो, आओ प्रश्न पूछें, लेट्स आस्क क्वेश्चंस, आओ होली मनाएं, लेट्स सेलिब्रेट होली, आओ फूल तोड़ें, लेट्स प्लक फ्लावर्स, आओ बात करें, लेट्स टॉक, आओ मजे करें, लेट्स हैव फन, आओ मजे करें, लेट्स हैव फन, लेट्स हैव फन, आओ मजे करें, लेट्स हैव फन, आओ तैरें, लेट्स स्विम, आओ बात करें, लेट्स टॉक, आओ किताबें बेचें, लेट्स सेल बुक्स। तो जब भी आओ आगे ना, आओ आओ लेट्स, लेट्स आओ लेट्स, बस। फिर है नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रेजेंट का कंपल्शन। अगर मान लो प्रेजेंट का कंपल्शन हो तो फिर उसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज हैव, हैज हैव के बाद टू प्लस क्या आएगा, V1
ऑब्जेक्ट और क्या आता है, एडवर्बियल्स। ये चीज थोड़ी सी बोरिंग जरूर लगती होगी, लेकिन इट्स अ वे, एक तरीका है जिसे हम लोग बोलेंगे। अगर हम गलत बोलेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। किसी कंपनी के अंदर अगर हम लोग इंटरव्यू देंगे, कल को जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशंस होगा, तो फिर हम लोग गलत इंग्लिश बोलेंगे तो उसके लिए कोई जगह नहीं, देयर इज नो प्लेस फॉर रॉन्ग इंग्लिश। लेकिन हमारे दिमाग में बस ये होता है हमें तो बोलना है, बस वी वांट टू स्पीक ओनली, वी नीड टू स्पीक, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। कुछ सही तो बोलना पड़ेगा ना। तो जब भी प्रेजेंट का कंपल्शन हो, क्या आएगा, हैज हैव टू प्लस वी वन आता है। इसका हिंदी क्या होता है, पढ़ता है, पढ़ती है और पढ़ते हैं। तो हैज हैव टू प्लस क्या आएगा, वी वन आता है, हैज हैव टू प्लस वी वन। जैसे मान लो मैंने बोला कि हमें वहां जाना पड़ता है, तो क्या आएगा, वी हैव टू गो देयर, वी हैव टू गो देयर। राम को चाय बनानी पड़ती है, तो क्या आएगा, राम हैज टू मेक टी। रमेश को क्रिकेट खेलना पड़ता है, तो क्या आएगा, रमेश हैज टू प्ले क्रिकेट, रमेश हैज टू प्ले क्रिकेट। हमें किताबें बेचनी पड़ती है, तो क्या आएगा, वी हैव टू सेल बुक्स, वी हैव टू सेल बुक्स। तो जब भी वाला पढ़ता है, पढ़ती है, हैज हैव टू प्लस क्या आएगा, वी वन। जैसे हमें वहां जाना पड़ता है, वी हैव टू गो देयर। रमेश को चाय बनानी पड़ती है, तो क्या आएगा, रमेश हैज टू मेक टी। रीता को क्रिकेट खेलना पड़ता है, रीता हैज टू प्ले क्रिकेट। हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, तो क्या आएगा, वी हैव टू लर्न इंग्लिश। ये बिल्कुल सही है, वी हैव टू लर्न इंग्लिश, वी हैव टू लर्न इंग्लिश। हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। फिर मैं कहूं कि रमेश को नाचना पड़ता है अपने दोस्तों के साथ। प्रोफेशनल डांसर को तो नाचना पड़ेगा ना, तो रमेश को अपने दोस्तों के साथ नाचना पड़ता है, तो क्या आएगा, रमेश हैज टू डांस, हैज टू डांस। अपने दोस्तों के साथ क्या आएगा, विद हिज फ्रेंड्स, विद हिज फ्रेंड्स। हमें कुछ नया करना पड़ता है रोज, तो क्या आएगा, वी हैव टू डू समथिंग न्यू एवरी डे, वी हैव टू डू समथिंग न्यू, वी हैव टू डू समथिंग न्यू एवरी डे, एवरी डे। हमें रोज कुछ नया करना पड़ता है, वी हैव टू डू समथिंग न्यू एवरी डे। हमें रोज कुछ नया करना पड़ता है। तो जब भी पढ़ता है, पढ़ती आएगा, तो क्या आएगा, हमेशा हैज हैव टू प्लस वी वन आएगा। फिर देखिए आप लोग, जब इच्छा की बात हो, विश की हो या प्रेफरेंस की हो, तो चाहूंगा, चाहूंगी में क्या आएगा, वुड लाइक टू। उसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, सब्जेक्ट, वुड लाइक टू प्लस वी वन, ऑब्जेक्ट और क्या आता है, एडवर्बियल्स। ये वाला फॉर्मेशन चलता है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, तो क्या आएगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। चाहूंगा, चाहूंगी और चाहेंगे। अगर ये वाला स्ट्रक्चर आता है ना, चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे, तो वुड लाइक टू प्लस वी वन आता है। जैसे मान लो मैंने लिखा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, तो क्या आएगा, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। फिर मैंने बोला कि रमेश अंग्रेजी सीखना चाहेगा, तो क्या आएगा, रमेश वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, रमेश वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, रमेश वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। रमेश अंग्रेजी सीखना चाहेगा। फिर मैं कहूं कि वे कुछ नया करना चाहेंगे, तो क्या आएगा, दे वुड लाइक टू डू समथिंग न्यू, दे वुड लाइक टू डू समथिंग न्यू
दे वुड लाइक टू डू समथिंग न्यू, वे कुछ नया करना चाहेंगे। अब मैं कहूँ कि अनीता अंग्रेजी सीखना चाहेगी, अनीता वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। हम बातें करना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू टॉक, वी वुड लाइक टू टॉक। फिर मैं कहूँ कि मैं मेरे दोस्तों के साथ दिल्ली जाना चाहूँगा, तो क्या आएगा, आई वुड लाइक टू गो टू दिल्ली, आई वुड लाइक टू गो, आई वुड लाइक टू गो, I would like to go to Delhi with my friends, with my friends। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो चाहूंगा चाहूंगी में क्या आएगा, वुड लाइक टू प्लस क्या आएगा, V1। वुड लाइक टू प्लस क्या आता है, V1। उसके अलावा देखिए आप, जैसे मान लो कोई भी प्रेजेंट की, कोई नियर फ्यूचर की कोई इंसिडेंट हो, तो उसके लिए क्या बनता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है उसके लिए, इज एम आर, अबाउट टू प्लस V1, ऑब्जेक्ट और क्या आएगा, एडवर्बियल्स। इज एम आर अबाउट टू प्लस क्या आएगा, V1, ऑब्जेक्ट और क्या आएगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट खेलने वाला हूं, तो क्या आएगा, आई एम अबाउट टू प्ले क्रिकेट, आई एम about to play cricket, I am about to play cricket। फिर मैंने बोला कि दिनेश दिल्ली जाने वाला है, तो क्या आएगा, दिनेश इज अबाउट टू गो टू दिल्ली, दिनेश इज अबाउट टू गो टू दिल्ली, दिनेश दिल्ली जाने वाला है। फिर मैं कहूँ कि पेशेंट मरने वाला है, तो क्या आएगा, द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, यानी पेशेंट मरने वाला है, द पेशेंट इज अबाउट टू डाई। फिर मैं कहूँ कि वे फूल तोड़ने वाले हैं, तो क्या आएगा, they are about to pluck flowers, pluck flowers, they are about to pluck flowers। फिर दिनेश चाय पीने वाला है, तो क्या आएगा, दिनेश इज अबाउट टू टेक टी, दिनेश इज अबाउट टू टेक टी, दिनेश चाय पीने वाला है। जैसे मैं वहां से जाने वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू गो फ्रॉम हियर, हम नदी में तैरने वाले हैं, वी आर अबाउट टू स्विम इन द रिवर। मोहित प्रश्न पूछने वाला है, मोहित इज अबाउट टू आस्क क्वेश्चंस, मैं कुछ करने वाला हूं, आई एम अबाउट टू डू समथिंग। इस तरह करके हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम लोग बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस। एक और दोस्तों स्ट्रक्चर, जब भी वाला था वाली थी आता है, तो क्या आएगा, वॉज वर अबाउट टू, क्या आएगा, वॉज वर अबाउट टू। जैसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर है अपना, सब्जेक्ट वॉज वर, उसके बाद क्या आएगा, अबाउट टू प्लस V1, ऑब्जेक्ट और क्या आएगा, एडवर्बियल्स। ये आता है, यानी वाला था, वाली थी और वाले थे। जब भी ये वाला स्ट्रक्चर आता तो क्या आएगा, वाज वर अबाउट टू। जैसे दिनेश चाय पीने वाला था, तो क्या आएगा, दिनेश वाज अबाउट टू टेक टी, दिनेश वाज अबाउट टू टेक टी। फिर मैं कहूं कि गीता फूल तोड़ने वाली थी, गीता वाज अबाउट टू प्लक फ्लावर्स, गीता वाज अबाउट टू प्लक फ्लावर्स। फिर मैं कहूं कि हम नदी में तैरने वाले थे, तो क्या आएगा, वी वर अबाउट टू स्विम इन द रिवर, वी वर अबाउट टू स्विम इन द रिवर।
वी वर अबाउट टू स्विम इन द रिवर। भाई सिंगुलर हो तो क्या आएगा वाज, प्लुरल हो तो क्या आएगा वर। कितने बनाओ, जैसे दिनेश किताबें चुराने वाला था तो फिर क्या आएगा, दिनेश किताबें चुराने वाला था तो दिनेश वॉज अबाउट टू स्टील बुक्स, स्टील बुक्स। रेखा अपना जन्मदिन मनाने वाली थी तो क्या आएगा, रेखा वॉज अबाउट टू सेलिब्रेट अपना जन्मदिन। क्या आएगा, हर बर्थडे। रेखा वॉज अबाउट टू सेलिब्रेट हर बर्थडे। फिर मैं कहूँ कि तुम अंग्रेजी बोलने वाले थे, यू वर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, यू वर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, यू आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलने वाले थे। फिर मैं कहूँ कि रेखा अपना काम करने वाली थी तो क्या आएगा, रेखा वॉज अबाउट टू डू हर वर्क, रेखा वॉज अबाउट टू डू हर वर्क, रेखा अपना काम करने वाली थी। तो इस तरह जब भी वाला था वाली थी आएगा तो वॉज वर्क के बाद क्या आएगा, अबाउट टू प्लस क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह करके हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से इंग्लिश बोल सकते हैं एंड वी कैन एक्सप्रेस आवर आइडियाज, आवर थॉट्स, आवर फीलिंग्स इन इंग्लिश इफेक्टिवली। और ये जो रूल्स रेगुलेशंस है, ये जो पैटर्न है, दीज पैटर्न्स प्ले very important, very significant role in our language and we can reveal our thoughts and ideas effectively or without any problems. So दोस्तों, thank you for watching this video and have a nice day. Thank you all of you.